बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिस तरह से श्री मार्कंड जी को श्री नारायण जी ने माया दिखाई थी, उसमें क्या किया था कि मार्कंड एक महान तपस्वी ऋषि था। उन्होंने नारायण जी से अपनी माया देखने की चाहना की, तो फिर नारायण जी ने माया दिखाने के लिए उन्हीं को एक बवंडर में डाल दिया। तो श्री मार्कंड ऋषि जी एक बवंडर में फंस जाते हैं। बड़ा सा बवंडर आता है, उन्हीं को उड़ा कर ले जाता है, और ले जाते के बाद एक नदी में डाल देता है, और नदी में वो प्रवाह में बह जाते हैं। बहते बहते वो अपना शुद्ध बुद्ध खो डालते हैं, और फिर जब एक किनारे पर अपने को पाते हैं तो वे एक स्त्री के वेश में बाहर निकल जाते हैं, और वहाँ पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये किसी औरत प्रवाह में बही जा रही है, तो उसने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वे उसको अपने घर ले गया शादी की। तब अब दिखानी थी माया, इसलिए धड़ाधड़ बच्चे दे दिए। 1 2 3 4 इस तरह से 8 बच्चे हो गए। ये माया में ऐसा ही होता है, परिवार बड़ा सा हो जाता है, धन माल मिलकत ज़्यादा हो जाती है, और हम उसमें इस तरह से घुस जाते हैं कि हमको परमात्मा मार्ग का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है, और हम परमात्मा की ओर से विमुख हो जाते हैं। फिर जब नारायण जी को लगा कि अब मार्कंड ऋषि दोबन के वेश में बराबर माया में फंस गए हैं, तो वे खुद एक ब्राह्मण के वेश धारण करके वहाँ पर आते हैं, उन्हीं को अपने ही कहानी सुनाते हैं। और जब जब जैसे जैसे अपने ही कहानी सुनते गए, ऋषि जी को अपना ही ज्ञान होता गया, और वे जागृत हो गए। एकदम बोल पड़े कि हे नारायण जी, बस करो, अब तो नहीं देखने। तुरंत जग गए तो कुछ नहीं था, ये ही जगह थी। वहाँ पर जो ओरसिया पर चंदन घस रहे थे। हमको भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए हम सबको स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणी के शरण में हो जाना चाहिए। हम जग जाएंगे तो ये सारा भवंडर एकदम मिट जाएगा। हम उसी वक्त, उसी पल, उसी समय में परमधाम में ही अपने को पाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।